हेलो, वेलकम टू सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस। तो बेटा, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पेडिग्री एनालिसिस की बात करी थी। पेडिग्री एनालिसिस से रिलेटेड कुछ मैंने आपको टिप्स दिए थे कि पेडिग्री को हम लोग कैसे क्रैक करेंगे, पेडिग्री क्या है। आज हम लोग उसी की कंटिन्यूएशन में 3 पेडिग्री को डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि क्या पेडिग्री में हम लोग की कमांड आ गई कि नहीं आ गई। तो क्वेश्चन यहाँ पे है, एग्जामिन द पेडिग्री चार्ट गिवन बिलो। अब आपको पहले ही मैं बता दूं कि इस तरह का जो आपका पेडिग्री एनालिसिस का क्वेश्चन है, जो थोड़ा सा लेंथी है, रीजनिंग वाला है, जिसमें आपको आधा मिनट लग सकता है या 1 मिनट लग सकता है, वो आपको कभी भी नीट में नहीं आएगा। लेकिन अगर आप इस लेवल की पेडिग्री कर लेंगे तो नीट में जो पेडिग्री आएगी वो आप आसानी से क्रैक कर लेंगे और बहुत कम समय में कर लेंगे। तरीका मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि आप देखेंगे पेडिग्री में आपको 2 से 3 जनरेशन की पेडिग्री आपसे शेयर करी जाएगी और उसको आपको एनालिसिस करनी होगी। तो जहाँ पे भी आपको कपल दे, हस्बैंड वाइफ दिखाई दें और ऐसा आपको केस दिखाई दे कि हस्बैंड और वाइफ दोनों में डिजीज़ नहीं है या कैरेक्टर खुल के सामने नहीं आ रहा, या कहिए कि उसमें कैरेक्टर एविडेंट नहीं है लेकिन नीचे डिजीज़ या कैरेक्टर कह लीजिए है, ट्रेड शो हो रहा, तो वो रिसेसिव का केस होता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे जब भी ऑर्गेनिज्म इफेक्टेड है तो उसका कोई ना कोई पेरेंट, आइदर मदर और फादर इफेक्टेड है। ये डोमिनेंट की निशानी। डोमिनेंट के केस में जब भी ऑर्गेनिज्म आपको डिजीज़ दिखाएगा, ट्रेड दिखाएगा, कैरेक्टर दिखाएगा, तो उसका एक ना एक पेरेंट डिजीज़ या कैरेक्टर या ट्रेड दिखा रहा होगा। तो ये होता है आपका डोमिनेंट का। और रिसेसिव के केस में जब हस्बैंड या वाइफ दोनों ही डिजीज़ ना दिखा रहा हूँ, तो किसी भी जनरेशन में ऐसा आपको देखने को मिल सकता है कि हस्बैंड वाइफ डिजीज़ ना दिखा रहा हूँ लेकिन नीचे उनके प्रोजिनी में से कोई एक डिजीज़ दिखा रहा हो, 1 या 2 या 3 या सभी कह लीजिए, कि नीचे जब उनके पेडिग्री में आप देखेंगे नेक्स्ट जनरेशन में, नीचे का मतलब नेक्स्ट जनरेशन में उनके बच्चे अगर डिजीज़ दिखा रहे हैं तो रिसेसिव का केस होता है। यहाँ पे हमसे पूछा गया पेडिग्री को एनालिसिस करिए, इसमें से बताइए कौन से डिजीज़ के लिए पेडिग्री फुलफिल नहीं होगी। तो स्टडी द पेडिग्री, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर इज नॉट एप्लीकेबल। तो मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी आप जानते हैं, आपकी बुक एनसीईआरटी में मेंशन कर रखा है कि ऑटोसोमल डोमिनेंट का ट्रेट होता है। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट के ट्रेट को देख लेते हैं। यहाँ पे आप इसको जेनेटिक मेकअप दे दीजिए कैपिटल ए, और यहाँ पे इसको दे दीजिए कैपिटल ए स्मॉल ए। ये हो सकता है इनका जेनेटिक मेकअप, क्योंकि डिजीज़ शो हो रही। तो डिजीज़ शो होने के लिए डोमिनेंट के ट्रेट में सिंगल कॉपी एलील की, डोमिनेंट एलील की एविडेंट कर देती है, डिजीज़ को दिखा देती है। तो ज़रूरी नहीं होमोजाइगस कंडीशन हो, हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी एटलीस्ट अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन भी है तो यहाँ पे डिजीज़ हो जाएगी। तो हेट्रोजाइगस कंडीशन ही एज्यूम कर लीजिए, इनमें डिजीज़ आ गई। अब ये होमोजाइगस है, हेट्रोजाइगस है, हार्डली मैटर्स, हमको इसको तो कंसीडर नहीं करना, हमको इसको कंसीडर करते हुए आगे की पेडिग्री क्रैक करनी है। यहाँ पे डिजीज़ है और डेफिनेटली ये एक तो एलील कैरी कर ही रही है, ये लेडी डॉटर है जो फर्स्ट इनकी प्रोबेंट की, ये जो डॉटर है ये एटलीस्ट एक तो डोमिनेंट एलील कैरी कर ही रही है, लेकिन दूसरा एलील इसका जीनोटाइप में डेफिनेटली लोअर केस से या रिसेसिव टाइप का है। क्योंकि अगर ये होमोजाइगस कंडीशन में होती तो ये तीनों ही ग्रैंड डॉटर, इनकी ग्रैंड डॉटर और इसकी डॉटर और इनकी ग्रैंड डॉटर, तो ये तीनों ही डिजीज़ यहाँ पे दिखा रही होती, तीनों ही डॉटर कह लीजिए, अगर ये होमोजाइगस जीनोटाइप की होती। तो इसका मतलब है इसका जीनोटाइप ये है। अब ऊपर वाले जीनोटाइप कुछ भी हो उसको आप छोड़ो, हमें क्रैक यहीं से कर लेनी है, और इस बंदे का जीनोटाइप ये है। तो इसमें डिजीज़ आ जाएगी अगर एग में कैपिटल ए कैरिंग एग है, और इनमें डिजीज़ आने से बच जाएगी अगर एग लोअर केस ए कैरिंग एलील है। तो ये पॉसिबल है, ये पेडिग्री मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी की हो सकती है अगर हम लोग इस तरह का जीनोटाइप एज्यूम कर लें। आगे चलिए, सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया, आप दोनों ही जानते हैं कैसी है ये डिजीज़। ये डिजीज़ है ऑटोसोमल रिसेसिव टाइप की, मतलब ऑटोसोम पे होने वाले जीन के म्यूटेशन से और रिसेसिव एलील के आने से। तो जो कंडीशन फुलफिल हो रही है, यहाँ पे डिजीज़ शो हो रही है, तो इन दोनों का जीनोटाइप ये है। डेफिनेटली यहाँ पे डिजीज़ शो हो रही है, इस लेडी का जीनोटाइप ये है, डॉटर का। एक लोअर केस ए उसको मिल गया फादर से स्पर्म से, एक लोअर केस ए उसको मिल गया मदर से एग से। ये जो बंदा बाहर से आया, दामाद मेरा पिया घर आया,
इसको आप जीनोटाइप ये दे दीजिए, क्योंकि यहाँ डिजीज़ तभी आ सकती है जब उस पर दोनों लोअर केस ए डिजीज़ आ गई, और ये डिजीज़ शो नहीं कर रहा फादर, इस डॉटर का फादर ये डिजीज़ शो नहीं कर रहा, तो इसको आपको ये जीनोटाइप एज्यूम करना ही पड़ेगा। ठीक है जी, यहाँ पे ये जीनोटाइप, और इस केस में जब ये डॉटर बनी है तो स्पर्म से कैपिटल ए आ गया, लोअर केस ए आ गया, यहाँ पे डिजीज़ आने से बच गई, कैरियर हो गई। लोअर केस ए उसको उसकी मदर से मिल गया एग से। इस वाले केस में भी स्पर्म में आप मानिए चांस से कैपिटल ए और एग लोअर केस ए, डेफिनेटली एग में तो लोअर केस ए ही आएगा, दोनों ही जगह उसके होमोजाइगस कंडीशन है, लोअर केस ए है, तो यहाँ पे ये जीनोटाइप, तो ये सिस्टिक फाइब्रोसिस की भी हो सकती है और सिकल सेल एनीमिया, सेम कंडीशन लगा लीजिए, क्योंकि सिस्टिक फाइब्रोसिस और सिकल सेल एनीमिया ऑटोसोमल ट्रेट है, ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट। इनके लिए भी फुलफिल हो रही है, इनके लिए भी फुलफिल हो रही है पेडिग्री हमारी, ठीक है, एप्लीकेबल है। हीमोफीलिया के लिए आइए। हीमोफीलिया कैसा आप जानते हैं, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, जब एक्स क्रोमोसोम पे एलील हीमोफीलिया के लिए रिसेसिव, तब वो डिजीज़ दिखा देगा। फीमेल के केस में जब ये होमोजाइगस कंडीशन होगी, और मेल के केस में ये हेमीजाइगस कंडीशन में भी डिजीज़ दिखा देगा। हेमीजाइगस कंडीशन मतलब एक ही एक्स है, दूसरा तो उसके पास सेक्स क्रोमोसोम वाई है, और इस पर अगर रिसेसिव टाइप का एलील भी है तब भी डिजीज शो हो जाएगी, क्योंकि उसका काउंटर पार्ट एक्स क्रोमोसोम वाई है जिस पे डिफरेंट जीन है, तो ये रिसेसिव नेचर का होते हुए भी अपना इफेक्ट दिखा देगा। ठीक है, अब यहीं से आप चालू करिए। अगर ये लेडी डिजीज दिखा रही है, ग्रैंड डॉटर या ये लेडी कह लीजिए, तो इसको आपको जीनोटाइप ये देना पड़ेगा, एज्यूम करना पड़ेगा कि इसका जीनोटाइप ये है। एक एक्स उसको उसकी मदर से मिला, एक एक्स उसको उसके फादर से मिला, तो फादर पे जैसे ही आप ये जीनोटाइप डिनोट करते हो तो यहाँ पे डिजीज शो हो रही होती, मतलब ये अगर फादर हीमोफिलिक होगा तभी डॉटर हीमोफिलिक हो सकती है। तो फादर में तो हीमोफीलिया दिख नहीं रहा, ट्रेट डिजीज दिख नहीं रही, मदर डॉटर कैसे हो जाएगी, इसका मतलब है ये हीमोफीलिया के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ये लॉजिक की बात, और इस तरह से आपको पेडिग्री अगर आई, इतनी आपसे पूछी नहीं जाएगी। मेरे को समझाने में समय लगा, हालांकि ये भी 1-1.5 मिनट की थी, लेकिन आपसे इस लेवल की पूछी नहीं जाएगी। यूजिंग द पेडिग्री इन द इमेज, व्हाट इज़ द लाइकली जीनोटाइप ऑफ इंडिविजुअल 1। इंडिविजुअल 1 की वो पूछ रहा है, तो देखिए मैंने आपको जो लॉजिक बता रखा है, हस्बैंड वाइफ डिजीज़ नहीं दिखा रहे, नीचे डिजीज़ है, हस्बैंड वाइफ डिजीज़ नहीं दिखा रहे, नीचे डिजीज़ है, हस्बैंड वाइफ डिजीज़ नहीं दिखा रहे, उनके बच्चे में डिजीज़ है। कैसा ट्रेट है, रिसेसिव। अब ये रिसेसिव में ऑटोसोमल रिसेसिव है कि एक्स लिंक्ड रिसेसिव है। सबसे पहले आप पेडिग्री कभी भी आए, देखते ही ये देख लीजिए कि भाई कहीं पे ऐसा आपको कपल देखने को मिल रहा है जो डिजीज़ ना दिखा रहा हो, नीचे बच्चे में डिजीज़ हो। रिसेसिव का, अब एक्स लिंक्ड रिसेसिव की ऑटोसोमल, बेटा ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव का केस है। क्यों? क्योंकि एक्स लिंक्ड रिसेसिव के केस में मेल ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं, क्योंकि मेल में सिंगल एक्स है और एक्स पे जैसे ही डिफेक्टिव एलील, रिसेसिव एलील वाला एक्स आ जाता है, डिजीज हो जाती है। हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस या कोई भी आप मान लीजिए, एक्स आर लिख लीजिए रिसेसिव के लिए। तो मेल के केस में जैसे ही उसको एक्स आर मतलब रिसेसिव एलील कैरिंग एक्स आता है, डिजीज शो हो जाएगी। फीमेल के केस में ये पोजीशन तभी बन पाएगी, वो डिजीज शो कर पाएगी जब उस पर दोनों ही एक्स क्रोमोसोम पे रिसेसिव एलील हो। ओके, तो ये कैसी डिजीज़ हो गई, ये रिसेसिव एलील से गवर्न होने वाली, और क्योंकि पेडिग्री में आपको मेल्स ज़्यादा इफेक्टिव दिखाई दे रहे हैं, इसलिए कैसा केस हो गया, ये केस हो गया आपका एक्स लिंक्ड रिसेसिव का। तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव के केस में इसको जीनोटाइप क्या होगा, XX होगा। एक जगह डोमिनेंट एलील और एक जगह रिसेसिव एलील आपको डिनोट करना पड़ेगा। डोमिनेंट एलील इसलिए क्योंकि यहाँ पर डिजीज़ नहीं है, कैरियर है, तो जो कंडीशन इसकी जीनोटाइप हो सकता है वो होमोजाइगस डोमिनेंट हो सकता है। होमोजाइगस डोमिनेंट होती तो नीचे डिजीज़ कैसे आ जाती, होमोजाइगस डोमिनेंट है नहीं। होमोजाइगस रिसेसिव होती ये फीमेल, तो यहाँ पर डिजीज़ शो हो रही होती, जो कि वो डिजीज़ शो नहीं करती। इसका मतलब है कि वो हीट्रोजाइगस डोमिनेंट, मतलब एक एक्स पे डोमिनेंट एलील और एक एक्स पे रिसेसिव एलील है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है जी। अब आप ये कह सकते हैं कि क्या ये वाई लिंक ट्रेट है। वाई लिंक ट्रेट वो होता है जिसपे वाई क्रोमोसोम पे जीन डिफेक्टिव होने से डिजीज़ आ रही हो। तो वाई लिंक अगर ट्रेट होता तो बेटा इसका
फादर यहाँ पे डिजीज़ दिखा रहा होता ना, क्योंकि फादर से डिजीज़ गई होती तो फादर भी डिजीज़ दिखा रहा होता, फादर तो डिजीज़ दिखा नहीं रहा यहाँ पे, इसलिए। और यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी इस सर में डिजीज़ आ गई, यहाँ पे फादर डिजीज़ नहीं दिखा रहा, तो वाई लिंक्ड नहीं है। ये कैसा है, रिसेसिव है और एक्स लिंक्ड है, तो ये मदर थी कैरियर, यहाँ पे डिजीज़ आ गई क्योंकि उसका डिफेक्टिव एलील कैरिंग एक्स क्रोमोसोम एग, यहाँ पे उसका जब फ्यूज़न हुआ स्पर्म से तो ये ऑर्गेनिज्म बना। इसमें भी यही हुआ है कि इसका डिफेक्टिव एलील कैरिंग एग से मदर का डिफेक्टिव कैरिंग एक्स और फादर का नॉर्मल एक्स, तो ये भी कैरियर है। और इस कैरियर होने की वजह से इस डॉटर का एक्स क्रोमोसोम डिफेक्टिव वाला इस सन में आया, तो इसने डिजीज़ दिखा दी क्योंकि उसके पास एक ही एक्स है। उसमें जो एक्स आया मदर से आया, और मदर से चांस की बात है नॉर्मल वाला एक्स ना आके डिफेक्टिव वाला एक्स आ गया, इसने भी डिजीज़ दिखा दी। तो यही आप लॉजिक लगा लीजिए, जहाँ जहाँ सन में डिजीज़ आई है उसकी मदर कैरियर है, कहने का मतलब ये है मदर कैरियर है क्योंकि एक ही एक्स डिफेक्टिव चलता चला आ रहा है जनरेशन में, और उसी की वजह से डिजीज़ आ रही है। तो ऑर्गेनिज्म 1 का जो जीनोटाइप है वो जीनोटाइप आपका ये नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला ऑप्शन बी, ठीक है जी, सॉरी ऑप्शन डी नहीं, ऑप्शन बी। क्लियर, चलिए आगे। लास्ट, विच इन द फॉलोइंग पेडिग्री चार्ट द म्यूटेंट ट्रेट इज शेडेड ब्लैक, द जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रेट इज, किस तरह का ट्रेट है। तो देखिए मैंने आपको बोला कि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मदर फादर डिजीज़ ना दिखा रहा हो, बच्चे में डिजीज़ हो, तो डोमिनेंट टाइप का केस हो गया ये। अब ये कह रहा है एक्स लिंक डोमिनेंट कांट ऑटोसोमल डोमिनेंट। एक्स लिंक डोमिनेंट आप दे दीजिए एक्स डी और एक्स डी, यहाँ पे एक्स वाई दे दीजिए, तो एक्स डी इसमें आ गया, एक्स डी इसमें आ गया, दूसरा एक्स नॉर्मल और एक्स डी चांस की बात है इसमें आ गया, यहाँ पे डिजीज शो हो गई, दूसरा एक्स नॉर्मल इससे, ठीक है। इस वाले केस में नॉर्मल वाले एक्स और वाई, नॉर्मल वाला एक्स और वाई, ठीक है। तो एक्स लिंक डोमिनेंट का केस हो सकता है। ऑटोसोमल डोमिनेंट पे आइए अब आप। ऑटोसोमल डोमिनेंट में आप इसको कैपिटल ए लोअर केस ए, लोअर केस ए, लोअर केस ए, कैपिटल ए लोअर केस ए, कैपिटल ए लोअर केस ए, यहाँ पे भी आप देखिए, यहाँ पे लोअर केस ए और लोअर केस ए, इस वाले केस में लोअर केस ए, लोअर केस ए, इस वाले केस में कैपिटल ए इससे आ गया, लोअर केस ए इससे आ गया, डिजीज हो गई। तो ये डोमिनेंट का ट्रेट है और ये एक्स लिंक भी हो सकता है और ऑटोसोमल भी हो सकता है। तो एक्स लिंक डोमिनेंट कांट भी ऑटोसोमल डोमिनेंट, हम ये नहीं कह सकते। ऑटोसोमल डोमिनेंट और एक्स लिंक डोमिनेंट हमारा आंसर हो जाएगा। रिसेसिव एक्स लिंक का नहीं है ये केस। अगर रिसेसिव एक्स लिंक का होता तो यहाँ पर डिजीज शो हो रही होती, क्योंकि इस पर दोनों ही एक्स अगर रिसेसिव टाइप के होंगे तब डिजीज शो होगी। ऑटोसोमल डोमिनेंट कांट बी एक्स लिंक, कि ऑटोसोमल डोमिनेंट है, एक्स लिंक डोमिनेंट नहीं है। और मैंने आपको पहले ही दिखाया कि एक्स लिंक डोमिनेंट के केस में भी यहाँ पर डिजीज शो हो सकती है। मतलब एक्स लिंक डोमिनेंट के लिए भी पेडिग्री फुलफिल हो जाएगी और ऑटोसोमल डोमिनेंट के लिए भी पेडिग्री फुलफिल हो जाएगी। ऑटोसोमल डोमिनेंट या एक्स लिंक डोमिनेंट जितना हमको डाटा दिया गया है उससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ये डोमिनेंट का केस है। और एक्स लिंक डोमिनेंट के केस में भी आपका जीनोटाइप एज्यूम करके आप इसको क्रैक कर लेंगे, और ऑटोसोमल डोमिनेंट के केस में भी आप इसको एज्यूम करके क्रैक कर लेंगे। तो अभी के डाटे के हिसाब से हम कह सकते हैं कि ऑटोसोमल डोमिनेंट या एक्स लिंक डोमिनेंट का केस है, ठीक है जी। तो अगर आपने इतना कर लिया है, इतनी तरह की पेडिग्री 3-4 जो मैंने कराई और पिछले लेक्चर में जो 7-8 कराई थी, अगर आप लॉजिकली उसको करने लग गए तो पेडिग्री का कैसा भी क्वेश्चन आएगा आप विदिन 10 to 15 सेकेंड्स कर लेंगे। सबसे पहले छूटते ही आपने देखना है कि कहीं पे ऐसा आपको केस दिखाई दे जिसमें मदर फादर डिजीज़ ना दिखा रहा हो और बच्चे में डिजीज़ हो, तो आप समझ जाइए कि वो रिसेसिव का ट्रेट है, ठीक है। उसके बाद की और कहानी है। अब आपने ये देखना है रिसेसिव के ट्रेट में अगर पेडिग्री में आपको ज़्यादातर मेल ही इफेक्टिव दिखाई दे रहे हैं तो समझ जाइए कि आपको एक्स लिंक्ड रिसेसिव का केस है। और फीमेल कोई ऐसी है जो आपको डिजीज़ दिखा रही है रिसेसिव के केस में, लेकिन नीचे बच्चा उसका सन डिजीज़ नहीं दिखा रहा,
तो समझ लीजिए एक्स लिंक्ड रिसेसिव का केस नहीं है। तो कुछ एक बातें हैं जो बहुत आसान हैं जिससे आप समझ जाएंगे। जैसे ये वाला केस उठाइए, मदर फादर डिजीज़ नहीं दिखा रहे, बच्चे में डिजीज़ है, तो कैसा केस हो गया? ये केस हो गया आपका रिसेसिव का। 1 सेकंड में आप समझ गए। अब अगर ये रिसेसिव का केस है तो ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव है कि ऑटोसोमल रिसेसिव? ये डॉटर डिजीज़ दिखा रही है। अगर एक्स लिंक्ड रिसेसिव का हो, दोनों ही एक्स पे रिसेसिव एलील हो, यहाँ पे डिजीज़ आ जाती है इस बच्चे में, सन में नहीं आई, इसका मतलब है ऑटोसोमल रिसेसिव है। तो कितनी देर लगी? 10 सेकंड्स लगे। आपको पेडिग्री इसी तरह की आएगी और बहुत आसानी से आप क्रैक कर सकते हो अगर आप जो फंडे मैं बता रहा हूँ उनको आप पढ़ के जाएंगे, समझ के जाएंगे। बहुत आसान है पेडिग्री एनालिसिस, 5 मिनट में हो जाती है। इस वाले केस में आइए, कौन सा है बेटा? देखो यहाँ पे चालू हुए, डिजीज़ नहीं है, नीचे डिजीज़ आ गई, इसका मतलब है रिसेसिव का ट्रेट है। ठीक है, अब फिर से ये डिजीज़ नहीं दिखा रहे, नीचे डिजीज़ दिखा रहे रिसेसिव का, यहाँ पे फीमेल डिजीज़ दिखा रही है। तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव होता तो दोनों ही एक्स उसके डिफेक्टिव एलील कैरी कर रहे होते रिसेसिव टाइप के, तब दिखाती। तो यहाँ पे जैसे ही आप उसको डिनोट करेंगे एक्स कैरिंग द डिफेक्टिव एलील रिसेसिव टाइप, यहाँ डिजीज शो हो जाती। नहीं शो हो रही, इसका मतलब कैसा केस है? ऑटोसोमल रिसेसिव का केस है। तो बहुत आसान है पेडिग्री एनालिसिस। इसको अब आप क्वेश्चन लगा लीजिए अपने और बहुत आसानी से आप कर लेंगे, आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक जी, तो ठीक है, मिलता हूँ ब्रेक के बाद। आज के लिए इतना काफ़ी। मैंने कहा पेडिग्री एनालिसिस का कल लेक्चर अपलोड किया था, कुछ और क्वेश्चंस आपको दूँ जिससे आपकी कमांड आ जाए। अच्छा देखिए, चलिए इसको देख लीजिए कैसा केस है। तो देखिए यहाँ पे कोई भी ऐसी जनरेशन नहीं दिखाई दे रही जिसमें माँ बाप में डिजीज़ ना हो, नीचे बच्चे में डिजीज़ हो। तो डोमिनेंट का केस हो गया। अब डोमिनेंट के केस में ये कैसा केस है? ऑटोसोमल डोमिनेंट है कि एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है? बेटा ये ऑटोसोमल डोमिनेंट नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे जहाँ पे फादर इफेक्टिव है, फादर से हमेशा डॉटर इफेक्ट हो रही है, सन इफेक्ट नहीं हो रही। फादर से डॉटर इफेक्ट हो रही, सन इफेक्ट नहीं हो रहा, क्योंकि फादर से एक्स का इनहेरिटेंस सन में नहीं होता। फादर अपना एक्स किसको देगा? डॉटर को ही देगा। ठीक है, तो जहाँ पे जनरेशन में आप देखें ये पेडिग्री में, जहाँ पे फादर अफेक्टेड है, डिजीज़ दिखा रहा है, ट्रेड दिखा रहा है, फादर से इनहेरिटेंस डिजीज़ का है, ट्रेड का, डॉटर में ही हो रहा, सन में नहीं हो रहा। अगर ऑटोसोमल होता तो ये चीज़ ना होती, इक्वली दोनों सेक्सेस इफेक्टेड होते, फादर से दोनों सेक्सेस में इनहेरिटेंस हो जाता। ठीक है जी, मदर तो अपना एक्स दोनों को दे सकती है, सन को भी डॉटर को भी, लेकिन फादर अपना एक्स किसको देता है? डॉटर को ही देता है। इसलिए ये डोमिनेंट का केस है। डोमिनेंट का केस इसलिए कि जनरेशन स्किप नहीं हो रही, जहाँ पे भी ऑर्गेनिज्म डिजीज़ दिखा रहे हैं, पेरेंट उनका एक ना एक पेरेंट डिजीज़ दिखा रहा है, डोमिनेंट का केस। अब दूसरा लॉजिक कि फादर से हमेशा इनहेरिटेंस डिजीज़ का डॉटर में हो रहा है, इसलिए ये एक्स लिंक्ड डोमिनेंट का केस है। आज के लिए इतना, मिलता हूँ ब्रेक के बाद। गुड लक, गुड बाय, थैंक यू।